ओके सो ये एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो रहेगा। आई होप इस टाइप की वीडियो की आपको नीड होगी और ये आपको सिखाएगा कि ओवरऑल अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस टेस्ट सीरीज के साथ में जाना चाहिए। सो दिस वन इज़ द फॉरम IAS टेस्ट सीरीज, दिस वन इज़ द फॉर बाजीराम एंड रवि, दिस इज़ द विजन IAS एंड दिस इज़ द इनसाइट IAS। सो आप देख सकते हैं मैं आपको एक एक करके थोड़ी सी डिटेल में इन सब के बारे में जानकारी देता हूँ, कंपैरिजन करके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेटर देखने को मिलेगी। बाकी आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि शुरुआत में मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, फिर मैं फुल लेंथ इसके बारे में बता दूंगा जो भी डिटेल जानकारी है वो, और फिर लास्ट में अपन एक कंक्लूड कर देंगे वीडियो को। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए कि इनसाइट टेस्ट सीरीज में किस टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए, तो सेक्शनल टेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है उसके लिए आप फॉरम प्लस विजन इन दो के साथ में जा सकते हैं। बात करेंगे फुल लेंथ टेस्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप फुल लेंथ टेस्ट कितने लगाएंगे, मुश्किल से 8 या 9 टेस्ट लगाएंगे, इससे ज़्यादा तो लगाएंगे नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, 3 फुल लेंथ टेस्ट आप फॉरम के लगा लीजिए, 3 फुल लेंथ टेस्ट आप विजन के लगा लीजिए, 3 फुल लेंथ टेस्ट आप बाजीराम के लगा लीजिए। अगर आप इस फॉर्मेट पे पढ़ते हैं तो आपको मल्टीपल कोचिंग के साथ में जाने का मौका मिलता है। किसी भी एक टेस्ट सीरीज के ऊपर ऐसा नहीं कि आपको पूरी एक ही टेस्ट सीरीज को लगाना है। ये मुझे नहीं लगता कि फुल लेंथ टेस्ट के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। और फुल लेंथ टेस्ट कम से कम आपको 8-9 तो कम से कम लगाना चाहिए ताकि वो एक आपको कॉन्फिडेंस दे, आप उस कॉन्फिडेंस के माध्यम से आप प्रीलिम्स में अच्छा कर पाओ। तो मैंने आपको बता दिया अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, 3 विजन का लगा लीजिएगा, 3 फॉरम का लगा लीजिएगा और 3 बाजीराम के लगा लीजिएगा। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारा तो मीडियम ही हिंदी है तो हम बाजीराम की टेस्ट सीरीज कैसे लगाए, तो आप एक काम कर लीजिए, बाजीराम की जगह पे दृष्टि की टेस्ट सीरीज को लगा लीजिएगा। अब काफ़ी बोलेंगे कि दृष्टि की टेस्ट सीरीज आप क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि दृष्टि की एक प्रॉब्लम है कि दृष्टि जैसे अपना वीडियो दृष्टि कहीं पे भी देखता है कि उनका कंटेंट कोई लोग बता रहे हैं तो वो कॉपीराइट दे देते हैं। इसके कारण मैं दृष्टि से बचता हूँ। पता नहीं, पूछेगा आपके जो भी टीचर्स होते हैं कि जो जिनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि कभी भी आपका कोई कंटेंट बताते हो तो कॉपीराइट दिया जाता है। इवन हम एक ऑनेस्ट और जो रियल जानकारी होती है उसको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। खैर वीडियो के मुद्दे से भटकते नहीं है। सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द विच टेस्ट सीरीज इज द गुड। मैंने बताया कि फॉरम की टेस्ट सीरीज मैंने आपको पहले बताई, क्या रीजन है। फॉरम की टेस्ट सीरीज में जो इसके जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं यानी कि जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उसमें जो जानकारी देखने को मिलती है आप देख सकते हैं, काफ़ी टॉपिक जो होता है वो उसको ठीक है आपको कंपैरिजन करके समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये विजन की टेस्ट सीरीज है, विजन की टेस्ट सीरीज है। अब इसमें जो टॉपिक दिए होंगे ना, जिस टॉपिक को पढ़ के आपको इस टेस्ट को देना है, इसका जो सिलेबस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस कितने 100 क्वेश्चंस है। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। फ़र्क समझे होता क्या है कि अगर आपको इस टेस्ट को लगाना है तो आपके पास में इतना कंटेंट ही आप पढ़ के इसको टेस्ट को लगा सकते हैं। तो ये आपको जो प्रैक्टिस की तरह हेल्प ज़्यादा करते हैं। लाइक इसको पढ़ने के लिए आप कम से कम 4-5-6 टॉपिक पढ़ेंगे और आप टेस्ट को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक इसको बताता हूँ, ये राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का है, तो इसके लिए देख सकते हैं टॉपिक कौन कौन से दे रखे, भारतीय संविधान और राजनीति, अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय सरकार, संघवाद, फिर सामाजिक न्याय, और ये सारे टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। अब इसके बाद में इन्होंने टेस्ट में क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं, 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनके क्वेश्चंस 50 ही होते, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये लेवल 1 है ना, हाँ ठीक है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आप 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो इससे होता क्या है कि जब आप इनिशियल फेज में लाइक बार आप दिसंबर के महीने में अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन टेस्ट सीरीज में लगे रहेंगे क्योंकि अभी तक आपने पूरा सिलेबस पढ़ा भी नहीं है। तो यूजुअली टेस्ट सीरीज का मतलब ही होना चाहिए कि प्रैक्टिस के लिए वो काम में आए। तो अभी आपने जितना सिलेबस पढ़ा है, लाइक आपने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, अगर आप विजन के टेस्ट सीरीज लगाएंगे अभी स्टार्टिंग से ही, तो विजन के टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। लगभग आपको पूरी जो भी बुक है, लाइक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग हिस्ट्री 80% 90% अगर आपकी फिनिश होगी तभी आप हिस्ट्री का टेस्ट लगा पाएंगे, तभी आप उस सिलेबस को पूरा पढ़ के टेस्ट को उसके अकॉर्डिंग लगवा पाएंगे। पर फॉरम में वो दिक्कत नहीं है। फॉरम के लिए आपको टॉपिक पहले से दे रखे होते हैं, टॉपिक कम होते हैं, सिलेबस तो इन सब में भी मेंशन होता है पर इनमें सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो थोड़ी सी एक वो प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 100, इसमें 50 क्वेश्चन है, तो आप रोजाना का एक टेस्ट लगा के वापस से कंटेंट को पढ़ भी सकते हैं। तो मुझे सेक्शनल टेस्ट के लिए पर्सनली फॉरम का एक थोड़ा सा कंटेंट सही लगता है। फॉरम में एक थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि जो फॉरम में दिक्कत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कुछ एक क्वेश्चंस तो एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन के हिसाब से होते हैं, लाइक NCERT को वगैरह ये टैकल करते हुए चलते हैं। बट कुछ एक क्वेश्चन से इतने टफ डाल देते हैं सेक्शनल में, लाइक इकोनॉमी की बात करूंगा या फिर मैं बात करूंगा लाइक पॉलिटी में भी जो कुछ एक पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, बट वहाँ से भी वो कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट इसको टफ बनाना पड़ता है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। तो वो है। बाकी ओवरऑल टेस्ट इस फॉरम की थोड़ी सी बेटर हैं बाकियों से। बात करेंगे अगर हम दूसरी टेस्ट इसकी, लाइक कि अगर फॉरम के साथ में किसी और को जोड़ना है देन आप विजन के साथ में जाइए। क्यों? क्योंकि विजन में चीज़ें क्या है कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक है, साथ में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो और 2 टेस्ट सीरीज के साथ में जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गई, साथ साथ में आपको नई जानकारी भी देखने को मिल जाती है। देखिए टेस्ट सीरीज का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको टेस्ट के माध्यम से आपको ये पता करना है कि आप प्रीलिम्स के लिए रेडी है या नहीं है।
टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एक काम भी करना है कि टेस्ट सीरीज आपके कंप्लीट सिलेबस को एक बार के लिए फिर से आपको पढ़ा देता है। लाइक आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर इसकी मोटाई देख सकते हैं। इसके अंदर करीब करीब आपको 50-60 पेज देखने को मिलते हैं। वैसे तो इसमें तो कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए इसमें तो 21 पेज है, क्योंकि क्वेश्चन से 50 हैं, तो आप 21 पेज हैं। अगर ये कि 100 होते तो इसमें करीब करीब 40 पेज होता है, ठीक है। तो आप देखिए एक टेस्ट लगाते हो तो आप 40 पेज पढ़ते हो, तो आपका कितना सिलेबस कवर होता है। तो टेस्ट सीरीज का एक मतलब ये भी होता है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपका सिलेबस भी साथ साथ में रिवाइज होता है, प्रैक्टिस भी होती है। तो टेस्ट सीरीज 2 दिन काम करता है, तो आपने ये देख लिया। बाकी एक बाजीराम की टेस्ट सीरीज है। बाजीराम की टेस्ट सीरीज सेक्शनल टेस्ट के लिए ठीक है, वैसे टेस्ट सीरीज किसकी भी बुरी नहीं है, पर बाजीराम की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट के लिए मैं पर्सनली बताऊंगा दी बेस्ट टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो फुल लेंथ टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली यूपीएससी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अलाइन करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट में मैं विजन के टेस्ट को इतना बेटर नहीं बताऊंगा जितने बाजीराम के टेस्ट को बेटर बताऊंगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं और यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे और टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कि यूजुअली क्या होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसके अंदर लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ रखते हैं वो, और आप पीवाईक्यू लगाओगे तो पता चलेगा कि इतना भी टफ नहीं रहता है, क्योंकि जो पीवाईक्यू होते हैं वो फिक्स आपको टॉपिक के स्टैटिक पोर्शन है वहाँ से पूछा जाता है। तब आप बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज है वो यूपीएससी के रियल एग्जाम से टफ है। मैं अगर सेक्शनल क्वेश्चंस की बात करूंगा तो हाँ, सेक्शनल क्वेश्चन जो स्टैटिक क्वेश्चंस है वो यूपीएससी इतना टफ नहीं पूछ रहा है जितना टेस्ट सीरीज वाला बता रहा है। यूपीएससी का प्रीलिम्स टफ क्यों पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन कुछ अतरंगी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो यूजुअली अनकन्वेंशनल होते हैं, वहाँ से पेपर टफ बनता है, सेक्शनल से नहीं बनता है। तो जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए आप उसी टॉपिक को फॉलो कीजिए जो सिलेबस को फॉलो करता है वो चले। सो लाइक ये बाजीराम के टेस्ट है, इसमें 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। मार्केट में इनके भी काफ़ी 7-8 टेस्ट इनके भी आ चुके हैं। और ये इनसाइड की टेस्ट सीरीज है। इनसाइड की टेस्ट सीरीज एजीटीज आप फॉरम की तरह ले सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने शुरुआत में 50-50 क्वेश्चंस के टेस्ट बना रखे हैं। आपको मैं बताऊं तो 50 से आई थिंक 50 के होंगे इनमें, हाँ ओके 1 सेकेंड ओके। सो इसमें भी 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं और इसका एनालिसिस देखने को मिल जाता है। तो आप फॉरम और इनसाइड ऑलमोस्ट सेम है। मैंने फॉरम को इसके लिए बताया क्योंकि मैंने फॉरम के टेस्ट लगाए थे, इसके कारण मैंने इनसाइड के लगाए नहीं पर्सनली, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा रिव्यू तो दे नहीं पाऊंगा कि इसके क्वेश्चंस का लेवल कितना है, क्योंकि मैं सारा टेस्ट तो एक साथ में लगा नहीं सकता ना, तो एक पर्सनली वो एक प्रॉब्लम तो है ही है। पर हाँ इनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मुझे एक वो सेक्शनल टेस्ट वाली इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी तो मैंने आपको बता दिया। सो बाकी बात रहती है कि इसको परचेज करना है तो आप कहाँ से परचेज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक ट्रस्टेड बुक शॉप वाले का नंबर दे दूँगा, क्योंकि मेरे पास में जितना सेट अवेलेबल था वो मैंने बताया। जैसे कि मेरे पास में भी विजन का सिर्फ एक ही टेस्ट था तो मैंने सिर्फ उसको एक बार दिखाने के लिए बताया। मेरे पास में विजन के सारे टेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने इस बार विजन का टेस्ट खरीदे नहीं है। मैंने पर्सनली फॉरम के खरीदे थे और बाकी अभी मैं सेक्शनल लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात करूँगा बाजीराम वाला ये सेट, ये मुझे बुक शॉप वाले ने दिया था कि आप एक बार फुल लेंथ वीडियो बना दीजिएगा इस पर, तो वो है। और ये इनसाइड का भी फुल लेंथ वीडियो इसीलिए दिया था कि ताकि आप मैं वीडियो बना पाऊँ। मैंने पर्सनल जो खरीदा हुआ टेस्ट सेट है वो यही है। तो अभी देखते हैं, फुल लेंथ वीडियो भी बना देते हैं, बाजीराम पे भी बना दूंगा मैं और इनसाइड पे भी बना दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर लीजिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी वाला बैच खरीदना है तो आप मुझे बता सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। परचेज करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा बुक शॉप वाले के, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।